वेलकम टू बायोलॉजी रिवॉल्यूशन। सो आज का हमारा चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ये सेल क्या है। ठीक है, ये सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये सेल का फंक्शन क्या है, ये रोल क्या कर रहा है हमारे बॉडी में। ठीक है। सो हम बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। ठीक है। सो चलो लेट्स स्टार्ट। सो अगर मैं पूछूं व्हाट इज सेल, सेल क्या है, तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल मतलब क्या कि ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर देता है। ओके। एंड फंक्शनल मतलब क्या कि ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जैसे रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, ये सारे फंक्शन क्यों परफॉर्म हो पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ सेल। अभी देखो, हम मिलियंस ऑफ सेल के बने, बहुत सारे सेल्स के बने हैं, बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेल्स के बने हैं। ठीक है। सो हम बेसिकली एक सेल को निकालेंगे, उसको इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे कि इस सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या ऑर्गेनल्स है। ऑर्गेनल्स पे हम आएंगे। ठीक है। वो क्या कर रहे हैं इस सेल के अंदर, जिसके वजह से पूरे बॉडी में फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है। सो सेल समझा कि सेल क्या है, पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर देता है सेल। फॉर एग्जाम्पल ये जो घर है, ठीक है, ये किसका बना है? ये किसी ईंट का बना है, बहुत सारे ईंट मिलाकर एक पूरा घर बना है। वैसे बहुत सारे सेल मिलाकर ये पूरा बॉडी फॉर्म करता है। ठीक है। सो ये सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेल का बेसिक डेफिनेशन क्या है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर देता है, एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बॉडी में सारे फंक्शन परफॉर्म हो पाते हैं बिकॉज ऑफ सेल। सेल को हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसका मैग्निफिकेशन पावर समथिंग 5 लाख टाइम्स ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एज कम्पेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है। इसके वजह से हम इसमें देख पाते हैं सेल को, इवन सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स है उसको भी। नहीं तो नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको सेल दिखेगा, बट उसके अंदर क्या प्रेजेंट है वो नहीं दिखने वाला। ओके। चलो, सो अभी हम सेल की हिस्ट्री पर आते हैं कि सेल को पहली बार किसने देखा, ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सेल को डिस्कवर किया। ठीक है। तो सेल की हिस्ट्री पे आएंगे तो सबसे पहला साइंटिस्ट था रॉबर्ट हू, जिन्होंने डेड सेल को देखा। जिन्होंने किसको देखा? डेड सेल को देखा। डेड सेल वो भी कहाँ पे? ट्री के किसी कॉर्क में उन्होंने इस डेड सेल को देखा, जहाँ पे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो सेल है वो कुछ हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा है। ठीक है। वो सेल क्या था? बेसिकली डेड था। बट पहला साइंटिस्ट जिसने सेल को देखा दैट वाज रॉबर्ट हुक। ओके। सेकंड साइंटिस्ट एंटन वेन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने लाइट सेल को देखा। ठीक है। इन्होंने सिर्फ लाइट सेल को देखा। तभी के टाइम पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह था नहीं, तो उन्होंने बस सेल देखा कि हाँ सेल है, दैट्स इट। उसके अंदर क्या है वो इन्होंने नहीं बताया, बस इन्होंने बोला कि ओके दिस इज अ सेल, ये एक सेल है, लिविंग सेल है, इससे ही ये पूरा ऑर्गेनिज्म बना है। ठीक है। थर्ड साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, ये थोड़ा लेटली इन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को, कि सेल के सेंटर में कुछ तो ऐसा है जिसको उन्होंने बोला न्यूक्लियस। कौन? रॉबर्ट ब्राउन। सो ये हिस्ट्री थी सेल की। नाउ अभी थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन पर आएंगे। तो सेल का शेप और सेल का साइज दोनों अलग अलग है। सारे सेल सिमिलर नहीं होते हैं हमारे बॉडी में। ओके। अगर हम पूरे एनिमल में देखें कि सेल का शेप कैसा है एंड सेल का साइज कैसा है, तो सबसे पहले सेल के साइज पर आएंगे हम। सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होता है एनिमल में दैट इज द नर्व सेल। हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन है दैट इज इलोंगेटेड, क्योंकि उसको सिग्नल भेजना होता है फटाफट, इसके लिए वो सर्कुलर शेप का नहीं होता है। ठीक है। सो कोई पूछे अगर लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है तो क्या बोलोगे? नर्व सेल। ओके। तो सेकंड इज द स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, जो एक बैक्टीरिया ही है। ओके। इसको स्मॉलेस्ट सेल बोला जाता है बैक्टीरिया में, जिसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर भी है, याद रख लो। ओके। थर्ड इज द बैक्टीरियल सेल, जिसका नॉर्मल साइज है 3 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है। एंड लार्जेस्ट सेल अगर कोई पूछे तो क्या बोलोगे? ऑस्ट्रिच एग सेल। यहाँ पे ऑस्ट्रिच के अंडे की बात नहीं हो रही, वहाँ यहाँ पर ऑस्ट्रिच के गैमेट की बात हो रही है। ठीक है। फीमेल गैमेट का जो एग है उसका साइज कितना है? अप्रोक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर, जो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू ये सारे। लॉन्गेस्ट सेल nerve cell, largest cell ostrich egg cell and smallest cell that is the mycoplasma का cell.
ओके, चलो अभी हम आएंगे सेल के शेप पे कि सेल बहुत सारे डिफरेंट शेप के होते हैं। अगर हम हमारे बॉडी में भी देखेंगे तो एपिथेलियल का शेप अलग है, मस्कुलर जो टिश्यू है उसका शेप अलग है सेल का, ओके, न्यूरॉन में जो सेल है उसका शेप अलग है। सो वैसे हम देखेंगे तो सेल का शेप अलग अलग होता है। सबसे पहले स्पेरिकल में बात करेंगे तो स्पेरिकल में आरबीसीज आते हैं। आरबीसी का शेप कैसा होता है? स्पेरिकल होता है बट सेंटर में थोड़ा सा केव होता है, बाइकॉनकेव होता है आरबीसी। उसके सेंटर में थोड़ा सा गड्ढा होता है, दैट इज कॉल्ड एज बाइकॉनकेव, ओके। उसके बाद पॉलीगोनल भी शेप के होते हैं, जैसे हमने एपिथेलियल में पढ़ा था, सिंपल एपिथेलियल के जो सेल्स है वो पॉलीगोनल शेप के होते हैं, ओके। उसके बाद इलोंगेटेड, जो हमने नर्व सेल देखा जो बहुत ही इलोंगेटेड होते हैं, लॉन्ग होते हैं। ओवल शेप इज द मेसोफाइल सेल, जो लीफ के सेल होते हैं दैट इज ओवल इन शेप, ओके। कॉलमनार सेल हमने वापस देखा, एपिथेलियल सेल में हमने देखा था, इंटेस्टाइन में जो सेल होते हैं एपिथेलियल के, ओके। ग्लैंडुलर सेल वो सारे कैसे थे? पिलर लाइक थे, कॉलम लाइक थे, ओके। उसके बाद अमीबॉइड सेल इज दी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का शेप कैसा था? डब्ल्यूबीसी का शेप ही नहीं होता है, वो इरेगुलर शेप का होता है, अमीबा की तरह होता है। नाउ विल कम टू सेल थियोरी कि सेल थियोरी क्या है, इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या क्या बोला। तो सबसे पहला साइंटिस्ट था मैथियास शेल्डियन। इन्होंने 1838 में क्या बताया? इन्होंने 1838 में डिस्कवर किया प्लांट सेल और क्या बोला कि जितने भी प्लांट है वो प्लांट सेल के बने हैं। उन्होंने प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया। ही वॉज अ बोटैनिस्ट, बोटैनिस्ट मतलब ही बॉटनी में ही वॉज अ साइंटिस्ट, तो ये प्लांट सेल को उन्होंने डिस्कवर किया, ओके। सेकेंड साइंटिस्ट वॉज अ जूलॉजिस्ट जिसका नाम था थियोडोर श्वान। इन्होंने 1839 में डिस्कवर किया एनिमल सेल को और क्या कहा कि जितने भी एनिमल है वो एनिमल सेल के बने होते हैं। एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती है, ओके। उसके अंदर उन्होंने सब बताया एनिमल सेल के बारे में, ओके। अब ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बेसिकली क्या बोला कि प्लांट है वो प्लांट सेल का बना है, उसके ऊपर सेल वॉल है। इन्होंने क्या बोला कि एनिमल है, एनिमल सेल का बना है, उसमें सेल वॉल नहीं है, दैट्स इट। तीसरा साइंटिस्ट आया रुडोल्फ वर्चॉव। रुडोल्फ वर्चॉव ने 1855 को बताया। इन्होंने क्या बताया कि सेल के पास एक ऐसी कैपेसिटी है कि वो डिवाइड कर सकता है और जो नया सेल है वो पुराने सेल से ही आता है, ठीक है। सेल हैज अ कैपेसिटी टू डिवाइड एंड न्यू सेल कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। ये इस साइंटिस्ट ने बोला और उसको इन अ टर्म लिखा ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ओके। ये इन्होंने बताया। कौन सा साइंटिस्ट? रुडोल्फ वर्चॉव। अभी ये तीनों साइंटिस्ट का मॉडिफिकेशन किया, इन्होंने जो जो बातें बोली उसका मॉडिफिकेशन किया और एक नया सेल थ्योरी बनाया जिसको बोलते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी, ओके। मॉडर्न सेल थ्योरी में इन तीनों साइंटिस्ट के बारे में ही लिखा गया है कि इन्होंने क्या क्या बोला। सबसे पहली बात, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। ये बहुत सिंपल टर्म था जो इन तीनों ने भी बताया, ओके। सेकेंड, लिविंग सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो रुडोल्फ वर्चॉव ने बोला, ओके। उसी को मॉडिफिकेशन रुडोल्फ वर्चॉव ने बेसिकली क्या किया कि ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने जो सेल थ्योरी दी उसी का मॉडिफिकेशन और अपनी कुछ बातें लिखकर एक मॉडर्न सेल थ्योरी बना दिया, ओके, जिसको फाइनल सेल थ्योरी भी हम बोल सकते हैं। नाउ तीसरी बात, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमने पीछे भी बात किया है, ओके। टोटल एक्टिविटी ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल की जो एक्टिविटी है वही पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करती है। सेल फंक्शन करेगा तो हम फंक्शन करेंगे, नहीं तो हम भी कुछ काम नहीं कर सकते, ठीक है। चलो लास्ट, सेल कंटेन न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए, आरएनए इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सो मॉडर्न थियोरी में इतना बोला कि ठीक है एक सेल है, उसके पास एक न्यूक्लियस है, उसके पास एक साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? आरएनए, डीएनए एंड साइटोप्लाज्म बेसिकली उसका मैट्रिक्स है जिसमें सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, ठीक है। सो ये था मॉडर्न सेल थ्योरी, ओके।